दोस्तों गाड़ियों की कीमत बेशुमार बढ़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पैसे की कोई बिल्कुल सही वैल्यू आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी डिलीवर करती है तो वो आज आपके सामने खड़ी है। जी मैं बात कर रहा हूँ सामने खड़ी हुई मारुति ब्रेजा ZXi प्लस की। इस टॉप वेरिएंट का प्राइस 2023 में 12,48,000 रुपये एक शोरूम है और लगभग 14,30,000 रुपये आपको इस गाड़ी के लिए ऑन रोड देने पड़ते हैं अगर आप उत्तराखंड से इस गाड़ी को ले रहे हैं। इस गाड़ी में आपको ऐसा क्या कुछ मिलता है जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको सही वैल्यू जो है आपके पैसे की अगर कोई डिलीवर कर रही है तो वो ये ब्रेजा है। आज हम उसकी बात करेंगे, कैसे लोग ब्रेजा के ऊपर इतना विश्वास करते हैं। जितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू मारुति की अपनी है उतना ही बड़ा नाम ब्रेजा का अपना खुद का भी है। ऐसा क्या है और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में, मारुति आपको सेफ्टी के तौर पर क्या क्या देता है जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो हुंडई की वेन्यू हो, किया की सोनेट हो, महिंद्रा की XUV 300 हो, निसान की मैग्नाइट हो, रेनो की काइगर हो, उन सब से ये गाड़ी कितनी बेहतर हो जाती है और क्यों, हम हर चीज़ डिटेल से बात करने वाले हैं। चलो जी, सबसे पहले अगर मैं गाड़ी के अपीयरेंस की बात करूं कि जो गाड़ी आपको दिखती है, मैं कहूँगा कि ये गाड़ी एक नंबर दिखती है। बहुत ही सॉलिड सा प्रेजेंस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ शेप में जो इसका हुड है, इसकी वजह से गाड़ी को एक बहुत ही शानदार माचो और स्टैंडर्ड अपीयरेंस वो आपको मिलता है। ये एक ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट को फॉलो करती है जो कि हर उम्र के बंदे को आराम से पसंद आ जाएगा। सामने अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत क्रोम आपको ग्रिल के ऊपर मिलेगी, सुजुकी का लोगो है। अगेन नीचे थोड़ी सी जो डार्क ग्रे कलर है उसमें आपको इसकी फिनिश मिल जाएगी। नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है और लोअर बम्पर के ऊपर सारा ब्लैकड आउट पावर जो है वो आपको दिखेगा। अगर मैं हेडलैम्प की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास दोनों LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। ये LED बेस टर्न इंडिकेटर ऊपर दिए गए हैं। ये फ्लोटिंग बेस में आपको LED DRLs जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। फॉग लैंप नीचे मिलेंगे और ये भी आपको जो है वो LED बेस ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अगेन सही चीज़ है। उसके बाद अगर आप फ्रंट में आएंगे तो यहाँ आपको मिलता है बड़े ही काम का फीचर जो कि मारुति ने अपडेट किया था। ये 360 डिग्री कैमरा आपको ब्रेजा में मिलता है और उसका फ्रंट कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है। इसकी क्वालिटी कैसी है डेफिनेटली अभी हम उसकी भी बात करेंगे। अब आप एक बार ज़रा स्विच हो जाइए गाड़ी की साइड प्रोफाइल में और ब्रेजा को जब आप साइड से देखते हैं तो बहुत ही सॉलिड सा अपीयरेंस इस बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से ये गाड़ी अपना देती है। 4 मीटर के अंडर ही है और इसका व्हील बेस जो है वो है 2500 mm का, जिसकी वजह से चारों ही, अगर मैं बात करूं कि अगर 2 लोग पीछे 2 लोग आगे बैठे हैं, चारों ही लोग अगर बैठे हैं तो मज़ेदार जगह आपको मिलती है। बीच में अगर आप एक 5वें बंदे को भी बिठाते हैं उसके बावजूद भी गाड़ी में बहुत जगह है। जगह की गाड़ी में फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस का आपको सही आइडिया देखो यहाँ से लगेगा। ये देखिए 198 mm, यानी लगभग आप मान लीजिए मोटा मोटा 200 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको ब्रेजा के साथ मिल जाती है। अब सबसे ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ आपको साइड में क्या मिलती है, ये 16 इंचेस के प्रिसीजन कट अलॉय व्हील डूल टोन के साथ है। ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, देखने में अच्छे लगते हैं। आगे वेंटिलेटेड डिस्क मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको मिलेंगे। MRF के टायर आपको मारुति ऑफर करता है 215 60 R16। ये ओवरऑल इस टायर की जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाती है। इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी आपको खास बात बताऊं, जिस हिसाब से इसके सस्पेंशन को ट्यून अप किया गया है और जो टायर साइज आपको यहाँ पर मिलता है, दोनों ही चीज़ें मिलकर ये गाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। बहुत अच्छे से चलती है। जैसी इंडियन रोड कंडीशंस होती है ना, कहीं भी खड्डा आ रहा है, थोड़े बहुत रंबल स्टेप्स है, कहीं पर सड़क ऊंची नीची है, उसके हिसाब से गाड़ी बेशुमार कंफर्ट मैं कह सकता हूं कि वो आपको देने में 100% कैपेबल है। उसके बाद ये जो आप व्हील आर्चेस के ऊपर क्लाइडिंग देख रहे हैं, ये डोर के ऊपर भी आ जाएगी, पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आ जाएगी। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। थोड़ी सी बड़ी ज़रूर मेरे को फील होती है, ये मेरा अपना टेस्ट है कि मुझे पतली क्लाइडिंग पसंद आ सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसे भी पसंद आती हो देखने में, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। अब आप ORVM पर आइए। देखिए बॉडी कलर ORVM है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर बेस्ड मिलेगा और ये जो आप देख रहे हैं 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको मिलेगा। ए पिलर ब्लैकड आउट है,
सिल्वर कलर की रूफ रेल्स जो है वो आपको मिल जाती हैं और ये काफ़ी स्टडी है, काफ़ी मजबूत है। अगर आप थोड़ा बहुत लोड भी इसके ऊपर डालेंगे तो डेफिनेटली ये आराम से बियर कर लेगी। बी पिलर अगेन आपको ब्लैक आउट मिलता है। और अगर आप सी पिलर के ऊपर आएंगे तो जैसा गाड़ी का शेप है ना, बॉक्सी सा डिज़ाइन जो है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉपर जो क्वार्टर पैनल है उसके ऊपर एक ग्लास एरिया जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप एक बार ज़रा स्विच होइए गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में। यहाँ से अब आप देखिए, सही मायने में गाड़ी पीछे से देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। कमाल के डिज़ाइन एलिमेंट में से कहूँगा कि बहुत एवरग्रीन है। 15-20 साल भी अगर कोई इस गाड़ी को रखना चाहे ना, तो मैं कहता हूँ कि वो आराम से रख लेगा, बोर नहीं होगा, ऐसे डिज़ाइन है इसके। अब कुछ लोग इसको तो रेंज ओवर ही बना देते हैं, प्रॉपर साइडे वाइडे पेंट कराकर। बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन के तौर पर भी इस गाड़ी में होती हैं। फिलहाल अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। स्पॉइलर के ऊपर ही आपको LED बेस स्टॉप लैंप मिलेगा। ये वॉशर की प्लेसमेंट दी गई है, वाइपर है, डिफॉगर है, सुजुकी का लोगो है, ब्रेजा की प्रॉपर ब्रांडिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो रेयर व्यू कैमरा है वो आपको यहाँ दिया गया है। इसकी क्वालिटी कैसी है वो डेफिनेटली अभी हम कैबिन में चलते हैं तो हम उसकी बात करेंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है, क्योंकि इसमें आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। अभी हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इस गाड़ी के टेल लैंप्स। टेल लैंप्स देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये ऊपर प्रॉपर जो आप देख रहे हैं वो प्रॉपर एक ब्लैक में पियानो सी फिनिश है। यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप मिलेगा, टर्न इंडिकेटर है, ऑलवेज ऑन मोड में, या फिर जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऐसा क्रॉस वाई शेप में जो इसकी लैंप्स हैं वो जलते हैं, जो कि अच्छे दिखते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो अगेन पीछे भी आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलेगी। रिफ्लेक्टर है, 4 पॉइंट्स आपको पीछे बम्पर के ऊपर मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। नीचे वेल्डेड टू हुक, एग्जॉस्ट, और यहां से आपको गाड़ी की सही ग्राउंड क्लियरेंस का आइडिया जो है वो भी लग जाएगा। अब एक बार जरा आप इधर शिफ्ट हो जाइए। इधर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलता है पेट्रोल फिलिंग लिड। 2 ऑप्शन है आपके पास, पेट्रोल और CNG। डीजल का कोई ऑप्शन आपको मारुति नहीं देता है। अप टू E20 पेट्रोल, यानी ये जो इंजन है K15C जो आपको ब्रेजा में मिलता है, ये RDE नॉर्म्स BS6 फेज 2 के हिसाब से फ्यूचर रेडी है। तो आप इसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो भी डाल सकते हैं। गाड़ी की माइलेज जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि हम बात अभी करने वाले हैं आगे। इधर अगर आप देखेंगे तो कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास है। सेम ऐसे ही रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगा, यानी दोनों साइड आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है। अब अगर मैं पहले बूट की बात करूं, उसके बाद हम कैबिन में चलेंगे, तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है। इसको आप प्रेस करेंगे तो टेल गेट यहाँ पर ओपन हो जाता है। टेल गेट इसका प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन कोई इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको कोई सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। पार्सल ट्रे टॉप मॉडल है तो भाई मिलना ही है। 348 लीटर का बूट स्पेस आपको ओवरऑल जो है वो ब्रेजा ऑफर करती है। प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं? देखो, प्रैक्टिकल चीज़ के तौर पर सबसे पहले तो आपको दोनों साइड में इस तरीके से छोटे छोटे कभी होल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक हैंगिंग हुक मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप कितना वेट डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर आपके पास एक हाइलोजन बेस लगेज लैंप जो है वो भी रहेगा। नीचे है स्पेयर व्हील। ये नॉर्मल स्टील व्हील है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि MRF का ही टायर है और सेम साइज है 215/60 R16, यानी अंडर साइज नहीं किया गया। लेकिन आपको अलॉय के बदले, जो हमने बाहर 16 इंच के प्रेसीजन कट अलॉय देखे, उसके बदले आपको नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको स्पेयर व्हील के तौर पर मिलेगा। अब बात आती है कैबिन की, और कैबिन के लिए चाहिए चाबी। देखो, ये चाबी पड़ जाती है भाई साहब इस गाड़ी के सामने अब फीकी। जो सही बात है वो ये है, क्योंकि चाबी आउटडेटेड हो चुकी है। वैगनार के साथ भी यही चाबी आपको मिल जाती है, सिलेरियो के साथ भी यही चाबी आपको मिल जाती है। और ब्रेजा जो इनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि लोग इसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और डेफिनेटली ये गाड़ी भरोसे लायक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो भरोसा इस गाड़ी को बना देती हैं। लोगों को भरोसा करना ही पड़ेगा आपको इसके ऊपर, तो उसके हिसाब से चाबी फीकी पड़ती है। 2 कंट्रोल हैं, लॉक और अनलॉक। पीछे वही पुराना आउटडेटेड सा यहाँ पर ब्लू सी फिनिश और सुजुकी का लोगो। चाबी भी अगर इस गाड़ी की तरह थोड़ी सी प्रीमियम होती तो डेफिनेटली मज़ा आ जाता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको दोनों ही रिमोट की जो है वो मिल जाती हैं। चलो, अगर हम कैबिन में आए तो यहाँ पर अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो है ओवरऑल यहाँ पर थीम। 2 कलर का कॉम्बिनेशन हाईलाइट होता है, ब्लैक एंड ब्राउन। बीच बीच में ये जो थोड़े से आप सिल्वर सेक्शंस देख रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। स्पेशली ये जो सेंटर कंसोल में इस तरीके से गियर नॉब के पास उतर कर आता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। डोर की अगर मैं बात करूंगा, देखो क्रोम फिनिश के साथ तो आपको यहाँ पर डोर लीवर मिल जाता है।
ट्विटर आपको दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, चारों ही दरवाजों में एक एक स्पीकर है। ट्विटर सिर्फ आगे है, यानी 4+2 का सेटअप आपको मिलेगा। ये फैब्रिक में अपॉल्स्ट्री जो है वो आपको दी गई है सॉफ्ट टच के तौर पर। चारों पावर विंडो है। ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो मिलती है, बाकी 3 के ऊपर कोई मार्किंग भी नहीं की गई, लेकिन ड्राइवर साइड वाली 1 टच में डाउन भी है, अप भी है और एंटी पिंच भी। अगर आपका हाथ बीच में होता है तो ग्लास जो है वो रोल अप नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। ORVM को डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक और अनलॉक करने के लिए आपके पास बटन है। यहाँ पर स्पीकर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बॉटल होल्डर, और थोड़ा यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर कोई स्कफ प्लेट्स वगैरह जो है वो आपको नहीं दी जाती। सीटें फैब्रिक की हैं और वेंटिलेटेड नहीं है, यानी नॉर्मल सीट्स हैं। ये चीज़ भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि टॉप मॉडल है, अगर वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर होती तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता, मज़ा आ जाता। क्योंकि मारुति की जो सीट्स है ना ब्रेजा में आने वाली, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, काफ़ी कुशनी सीट्स हैं, बैठने में मज़ा आता है। अंडर थाई सपोर्ट, साइड से सपोर्ट, बहुत अच्छे से सीटें आपको होल्ड करती हैं, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। लेदरेटेड नहीं होती कोई बात नहीं, लेकिन अगर वेंटिलेटेड होती ना मज़ा आ जाता। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मैनुअली जरूर दिया गया है, बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मैनुअली ही एडजस्ट करनी है। नीचे आपके पास प्रॉपर यहाँ पर डेड पैडल है, ABC तीनों पैडल के पास काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पर आपको फुट में लैंप भी मिलता है, फुट लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है ड्राइवर साइड में, जो कि अभी धूप में गाड़ी खड़ी है तो आपको दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फुट लैंप मिलता है, जो कि एक अगेन काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर गाड़ी का हुड और इधर फ्यूल फिलिंग लिड, दोनों चीज़ों के खोलने के लिए ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा। क्रोम यहाँ पर रिंग दिया गया, सेंटर में आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। ये HUD के कंट्रोल्स हैं, अभी हम इसको जब गाड़ी हम ऑन करेंगे तो ये आपको ऊपर आ जाएगा। HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है, जिसकी ब्राइटनेस और यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो आपको है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए 360 डिग्री कैमरा का व्यू अगर आपको चाहिए वो, हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, वो आप यहाँ से जो है वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब आप आइए जरा एक बार मेरे साथ कैबिन के अंदर, और कैबिन में जब आप स्विच होते हैं ना तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़, एक बार मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूं और देखो आप जरा क्लस्टर पर कैसी एनिमेशंस जो है वो आपको यहां पर विजिबल होती हैं। बीच में एक कलरफुल MID जो है वो आपके पास रहने वाली है, और साइड में यहां पर आपके पास एनालॉग बेस टैकोमीटर है, नीचे कूलेंट का टेम्परेचर, इधर फ्यूल की गेज, और इधर आपके पास स्पीडोमीटर है। फ्यूल लेवल भरवा लेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉइस कमांड भी आता है कि अगर आप गाड़ी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, फ्यूल लेवल अभी लो है तो वो आपको एक इंडिकेशन भी दे रही है कि फ्यूल लेवल लो है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाड़ी कितना रेंज और कवर करेगी, अभी फ्यूल है ही नहीं तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है। ट्रिप A, ट्रिप B, वो सब चीज़ें यहाँ पर, टाइम, बाहर का टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। टॉगल से आपको मिलती है ट्रिप A, ट्रिप B, टोटल ऑडोमीटर्स। दूसरी साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए गाड़ी आपकी ड्राइविंग टाइम आपका क्या रहा, कितने किलोमीटर आपने कितने आवर्स में कंप्लीट किए, आइडल स्टॉप टाइम, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम विजिबल हो गया, मोशन, यहाँ पर डिजिटली पावर और टॉर्क जो है, ब्रेक और एक्सेलरेशन आपने कितना यूज किया उसके हिसाब से। अब ये जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, इंजन, मोटर, बैटरी, इन सब की कंडीशंस जो है, कौन सी चीज क्या रन कर रही है, बैटरी कितनी चार्ज है, वो चीजें आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, और उसके बाद अगेन वहीं पर आप दोबारा से पहुंच जाएंगे। स्टीयरिंग की अगर बात करूंगा तो देखो फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयर बैग को ड्राइवर साइड में आपको एयर बैग मिलेंगे, कर्टन एयर बैग मिलेंगे। टोटल 6 एयर बैग जो है वो आपको ब्रेजा के टॉप मोस्ट वेरिएंट यानी ZXi प्लस में मिलते हैं। ये कंट्रोल्स टेलीफोनिक हैं, आपको फोन उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, वो सब चीजें। वॉल्यूम कम ज़्यादा, मोड सेलेक्ट करने हैं या म्यूट करना है, यानी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से, जिसको मारुति का 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम आप कहते हैं, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्रूज कंट्रोल का सेटअप है। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो देखो टिल्ट भी है और यहाँ पर टेलीस्कोपिक भी है, यानी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इधर वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स आपके पास है, इधर हेडलैम्प के, और अच्छी चीज आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर जो है वो यहाँ पर मिलता है। अब अगर मैं बात करूं इस स्मार्ट सिस्टम की, तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, कोई लैग नहीं है इसमें, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस हब जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे ये टच बेस्ड कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, नीचे सब टच बेस है। आप इसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। सुजुकी कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स आपको जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, मल्टीपल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो डाला था,
अगर आप चाहें तो ऊपर मैं आई बटन में आपको लिंक दूंगा, आप एक बार अगर चाहें तो आप ऊपर जाकर एक बार उस बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्या क्या सिस्टम में आपको फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको हैजार्ड के लिए स्विच, यहाँ पर सेंटर में एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपके पास यहाँ पर रहेगा। ये वायरलेस चार्जर जो है उसका डॉक आपके पास है, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, USB पोर्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। डेफिनेटली अगर आप ब्रेजा सिर्फ पेट्रोल में ही लेते हैं, CNG के साथ नहीं जाते, तो आपके पास 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। यहाँ पर छोटा सा कबी होल जहाँ पर आप चाबी रख सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपके पास 2 कप होल्डर्स जो हैं वो रहेंगे। पार्किंग ब्रेक क्रोम पे फिनिश। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है और ये आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच जो है वो देखने के लिए मिलेगा, लेदरेटेड है। और नीचे भी आपको यहाँ पर छोटा सा एक स्पेस जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने वॉलेट वगैरह या कोई चीज़ रखने के लिए, ईजिली कर सकते हैं। अब आप आइए यहाँ पर ग्लोव बॉक्स की अगर मैं बात करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कूल ग्लोव बॉक्स का फीचर जो है वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि एल्यूमिनेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया। अभी धूप भी आ रही है, यहाँ पर शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, यानी एल्यूमिनेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर है, प्लस लैंप जो है वो भी आपको हाइलोजन बेस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इधर आपके पास है सनग्लास होल्डर, इधर आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM है। कैबिन लाइट इस तरीके से अगेन हाइलोजन बेस रहने वाली है। सनरूफ मिलता है, और सनरूफ अगर आप इसे सिंगल प्रेस करते हैं तो इस तरीके से कर्टन और ये जो आपका सनरूफ है, ये दोनों ही चीज़ें जो है इस तरीके से पीछे चली जाती हैं। ये मैक्सिमम एरिया है जो खुलता है, लेकिन चलती गाड़ी में आप इससे बाहर मत निकलिएगा और एक सिंगली प्रेस में आप इसे प्रॉपरली क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखिए, कर्टन जो है वो आपको बाद में मैनुअली इस तरीके से हाथ से खुद लगाना होगा। ये इलेक्ट्रिकली जो है खुल तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। इस साइड फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है। हेडरेस्ट डेफिनेटली एडजस्टेबल है। सीट बेल्ट की हाइट जो है ये भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। एयरबैग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 6 है। और गाड़ी में अगर मैं बैठने की बात करूं ना, सीटें बहुत कंफर्टेबल फील होती हैं। ब्रेजा आपको एक बड़ी शानदार सी विजिबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं ना, वो यहां से देती है। आप देखिए, अच्छी विजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो चीज आपको यहां पर मिलती है। और आप बात करते हैं HUD की, देखो गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट करी है और यहाँ पर HUD जो है वो ओपन हो चुकी है। सामने आपको एक ब्लिंक दिख रहा होगा, हेलो और लो फ्यूल की वार्निंग जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, अगर आपने कोई अपना GPS वगैरह यूज कर रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इस HUD में भी दिखती है। यहाँ पर डिजिटल स्पीड और टाइम जो है वो आपको सामने दिख रहा होगा। शायद अगर मैं सही से फोकस कर पा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख जाएगा। धूप ज्यादा है तो उतना क्लियर शायद आपको ना दिखे कैमरा से, लेकिन वैसे यहाँ से आपको काफी क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। एक अच्छा फीचर है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस और कैबिन में ऐड कर देता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा तोड़ टेक्निक नहीं लगती है। अगर आपने नहीं देखा है कि HUD कैसे काम करती है तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाकर चेक करिएगा, वहां पर एक प्रॉपर रील है इससे रिलेटेड भी। चलिए अब जरा बात करते हैं कि सेकेंड रो में आपको ब्रेजा क्या कुछ ऑफर करती है। तो अभी मैंने गाड़ी ऑफ करी है, HUD अंदर अपने आप फोल्ड हो चुकी है। यहाँ आपको प्रॉपर डिटेल्स जो है वो भी आ जाती है, आपकी ड्राइविंग टाइम वाइम सब चीज़ आ जाती है। अभी डोर खुला है ड्राइवर साइड का, तो आपको एक इंडिकेशन भी मिल रहा है कि ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वो ओपन है। चलिए अब आते हैं जरा हम एक बार इस गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है। देखो सबसे पहले तो अगर मैं डोर की बात करूंगा तो ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये क्रॉस है, यानी नीचे आप इसमें कोई सामान नहीं रख सकते हैं, लेकिन पीछे सॉफ्ट टच दिया गया है, फैब्रिक है, यहाँ पर भी पावर विंडो कंट्रोल है लेकिन मार्किंग नहीं है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्पेस अलग से है। यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बैठूं तो ये देखिए, सबसे पहली चीज आपको रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, एक A टाइप जो हम पहले यूज करते थे और एक C टाइप। 2 चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं दोनों ही फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपके पास यहाँ पर रहेंगे। सीटें फैब्रिक की हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैगजीन होल्डर है। 4 kg तक का आप यहाँ पर वेट जो है वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हुक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पॉलीथीन है, अभी आपको शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा है, दिख तो रहा ही होगा। खैर 4 kg तक का वेट जो है वो आप इसमें ईजिली डाल सकते हैं। दूसरी साइड में कोई आपको हुक नहीं मिलेगा, लेकिन मैगजीन होल्डर जो है वो जरूर दिया गया है। ब्रेजा कितने लोग पीछे बैठेंगे तो कंफर्टेबल है। देखो 3 लोग पीछे आप आराम से बैठ सकते हो, बहुत इजीली बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स की पोजीशन थोड़ी सी अपराइट है तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। नी रूम बहुत सही है, लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं। हाँ, अगर बीच में भी कोई एडल्ट ही बैठता है हट्टा कट्टा तो यह हम थोड़ा सा ऊंचा है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर पैर रखने में दिक्कत हो सकती है। बच्चा बहुत आराम से बैठेगा, या फिर अगर कोई बड़ा है तो उसको दोनों साइड इस तरीके से पैर जो है वो क्रॉस करके यहाँ पर
बैठना पड़ेगा, तब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाएगा। हेडरेस्ट पीछे भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स हैं साइड वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए, सेंटर वाले के लिए लैप बेल्ट ही मिलने वाली है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आपके पास यहाँ पर है, और अगर आप इधर देखेंगे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस सीट में आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो, ये आर्मरेस्ट जो है आपको कप होल्डर्स के साथ मिलता है। एक आपको कैबिन में जो रीडिंग लाइट है या फिर आप लगेज लाइट कह लीजिए लैंप बूट के लिए, वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि अगेन काफी अच्छी चीज है। यह हेडरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एडजस्टेबल है। अब 60-40 में आप इसका रिक्लाइन जो है वो कोई एडजस्ट नहीं होता, मतलब सिंगल वे ही है, या तो आप इतना पीछे रहेगा जितना अभी है, ये मैक्सिमम पीछे है इसका, या फिर आप इसे पूरी तरीके से इस तरीके से अनफोल्ड कर सकते हैं। कोई रिक्लाइन को एडजस्ट करने वाला सिस्टम नहीं दिया गया, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपको एटलीस्ट 60-40 जो है वो यहाँ पर मिलता है। चलिए, यहाँ से अगर आप एक बार ब्रेजा का लुक देखेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, काफ़ी अच्छी है, और बहुत ही एक अच्छी सी फील जो है वो भी गाड़ी पकड़कर अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग वगैरह अच्छी आती है। ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है डेफिनेटली ये ब्रेजा को सूट नहीं करती। जिस पैसों में गाड़ी आती है ये थोड़ी सुधारी जा सकती थी, लेकिन जो क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी आप इसे नहीं कह सकते, एक डिसेंट सी है, एवरेज सी क्वालिटी है, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। चलिए, अब बात आती है जरा एक बार इस गाड़ी के इंजन की और इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से खोलते हैं गाड़ी का हुड, और अब बात करेंगे एक बार हम जरा इस गाड़ी के इंजन की, कि जो इंजन आपको यहाँ पर मिलता है वो क्या परफॉर्मेंस देता है, क्या माइलेज देता है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो जी सबसे पहले तो हुड में काफ़ी अच्छा सा वेट जो है वो आपको डेफिनेटली फील होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, फायर वॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है, और अंडर बॉडी में भी आपको जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है। ये इंजन है मारुति का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। डेफिनेटली एक 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। अभी जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी HUD आपको दिखाने के लिए, आपको पता नहीं लगा होगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ है। ये इस गाड़ी की खासियत है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन जो है वो मारुति आपको डेफिनेटली यहाँ पर ऑफर करता है। गर्म बहुत हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं और फिर हम यहाँ से ज़रा एक बार बात करते हैं एक बार इस गाड़ी के पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। अब अगर मैं बात करूं ये इंजन आपके लिए क्या पावर और क्या परफॉर्मेंस जनरेट करता है, माइलेज क्या देता है, तो देखिए 101 bhp की पावर ये इंजन जो है वो ब्रेजा के साथ जनरेट करता है, और लगभग 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ऑलमोस्ट 20 के आसपास का ही माइलेज जो है वो इस गाड़ी के साथ क्लेम करती है, और डेफिनेटली ये इंजन इसके काबिल है कि आप आराम से इससे 20 का माइलेज प्यार से निकाल सकते हैं। ये गाड़ियाँ जानी ही इसीलिए जाती हैं कि आपको बहुत ही शानदार माइलेज भी देती हैं, वो भी बिना किसी फालतू की मेंटेनेंस कॉस्ट के। सेफ्टी की बात करूं तो देखो ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जो मारुति की सबसे सेफ गाड़ियों में आप इसे काउंट कर सकते हो। अच्छी बिल्ड डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलती है, बनी हालांकि मारुति के सेम हार्टटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, जो कि एक अच्छा ग्लोबली प्रूवन प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो देखिए इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, ऐसी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और सेंसिबल ऑप्शन बनाते हैं। अगर आप एक सही पैसे में सही कॉम्पैक्ट SUV देखना चाहते हैं तो सबसे ज़बरदस्त है ये मारुति की ब्रेजा। अल्टीमेट गाड़ी है, ना फालतू की मेंटेनेंस मांगती है, ना कोई ऐसी बहुत फीचर की कमी है। फीचर सारे आपको मिलते हैं, इंजन आपको अच्छा माइलेज देगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा गाड़ी घर से निकालने से पहले कि यार कितना तेल पिएगी। ये इन गाड़ियों की थोड़ी संतुष्टि है। दूसरी चीज़, आपको अगर कभी इन फ्यूचर इस गाड़ी को मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ईजिली मेंटेन हो जाती है। इंजन तो समझ लो जीरो, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस आपसे किसी तरीके का मांगता ही नहीं है फालतू। अगर आप इस गाड़ी को इज्जत से प्यार से अगर आप चलाओगे तो ये उतनी ही इज्जत आपकी जेब को बख्शेगी और कभी आपसे फालतू पैसा मेंटेनेंस के तौर पर नहीं मांगेगी। ये इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है। फिलहाल आपको मारुति की ब्रेजा कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल भैया जी गाड़ी को। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले अपनी घड़ी उठा लूँ, टूट के गिर गई थी। चलिए, धन्यवाद।